गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 24 नवंबर और दिन सोमवार का जी। अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव खुला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, किस तरह का ग्राहकी, किस तरह का भाव देखने को मिला जी। नए का क्या बाजार है, पुराने का क्या बाजार है, बिक्री कैसा है, क्योंकि दोस्तों इस समय रेट तो कम है ही साथ जो है बिक्री भी काफी कम देखने को मिल रहा है। तो चलते सर के पास सारा जानकारी देते हैं जी। आज सोमवार का दिन डबल मंडी का दिन है और सप्ताह का पहला दिन भी है, तो बाजार का माहौल, बिक्री भाव कैसा बना हुआ है, प्रोडक्शन मार्केटों में क्या अराइवल पहुंच रही है, सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों सबसे पहले नए का क्वालिटी दिखाते हैं, फिर पुराने का दिखाएंगे जी, फिर उसके बाद सारा डिटेल में जानकारी देंगे। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है नया और दोनों पुराना दोनों ही प्याज है जी। चलते हैं नए वाले प्याज का क्वालिटी दिखाते हैं जी। दोस्तों देख सकते हैं नए प्याज का क्वालिटी जो है कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है फिलहाल। देखिए बाकी इस समय हर कोई जो है मंडी का हालात देख करके जो है परेशान है। जितने भी हमारे राजस्थान से किसान भाई आते हैं प्याज के साथ में, देखो जी हर किसी में जो है परेशानी है, हर किसी में जो है मुस्कुराहट हटता गया है जी चेहरे पे से। बाकी आपको पुराने क्या प्याज दिखाते हैं, क्वालिटी दिखाते हैं, उसके बाद और भी जानकारी देंगे जी। देख सकते हैं क्वालिटी कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है पुराने में। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज का यहाँ पे आजादपुर मंडी में क्या बाजार है, क्या भाव है, कैसा बिक्री है जी? मंजर जी, पहले तो अराइवल आप देख लो जी। 38 गाड़ी ताजी है जी। 38 गाड़ी में 25 गाड़ी सरकारी है। अच्छा, 25 सरकारी है जी 38 में जी। अगर ऊपर नीचे सारा मिला लिया जाए तो 85-90 गाड़ी के आसपास पुराना माल है। अच्छा, 13-13.5 हजार कट्टे के आसपास अलवर है जी। बिक्री की अगर बात करें तो नए की बिक्री तो ठीक है, नए वाले प्याज। हाँ जी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जैसा माल है वैसा भाव है जी। नया बिक रहा है 300 रुपए से लेकर 650-700 रुपए तक। अच्छा, ज्यादा माल बिक रहा है 300 रुपए से लेकर 500 रुपए तक। 300 से एक बार केजी के हिसाब से समझा दीजिए। 7.5 रुपए किलो से लेकर 12.5 रुपए किलो तक ज्यादा माल बिक रहा है जी। और जो बढ़िया माल है हाँ, वो 13 रुपए से लेकर 15-16 रुपए 17 रुपए तक बिक रहा है खैरथल का। अच्छा, अलवर वाला। हाँ, अगर पुराने की बात करें जी तो कुचामन या अजमेर, हाँ, इन प्याजों की बिक्री बिल्कुल ना के बराबर है। अच्छा, अगर बिकता भी है तो 4-5-6 रुपए किलो, 4-5-6 रुपए मात्र। हाँ जी। वही बात एमपी जी। एमपी 5 रुपए से लेकर 10-11 रुपए की मार्केट है पुराने मालों की। 5 से 10, 12, 11। हाँ, जो बहुत बढ़िया है वो 11-12 रुपए। अच्छा, महाराष्ट्र आप समझ लो 80% माल बिक रहा है 400 रुपए से लेकर 600 रुपए तक जी। 10 रुपए से लेकर 15 रुपए तक। हाँ जी। 10% माल बिक रहे हैं 20 रुपए से लेकर 24 रुपए 23 रुपए तक। महाराष्ट्र का पूना बेल्ट का ही बिक रहा है। हाँ, पूना हो चाहे नासिक हो, जो डॉलर माल है। और वो कितना आ रहा है सर यहाँ पे लगभग? मुश्किल से 10%। अब आज एक गाड़ी बिकी है, एक गाड़ी केवल इस रेट में है। अच्छा, और पूना से महाराष्ट्र बेल्ट जो है सर, वहां से कितना गाड़ी यहाँ पे पहुंच रहे हैं? 3-4 गाड़ी आ रही है, 2-3 गाड़ी नासिक, 2-3 गाड़ी पूना। अच्छा अच्छा। और सरकारी मालों का क्या अराइवल है सर? सरकारी माल 25 गाड़ी मैंने आपको जैसे बताया जी। 11 गाड़ी ये है NCCF। अच्छा, 13-14 गाड़ी नैफेड है जी। ये बिक रहा है 3-4 रुपए किलो से लेके जी 5 रुपए 6 रुपए किलो। अच्छा बहुत सुपर हो 7 रुपए, लेकिन वैसा माल ही नहीं आ रहा है जी। और पुराने मालों बिक्री में दम तोड़ दिया है। सर इस टाइम जो देखा जा रहा है मार्केट में, ज्यादा इस बार जो हलचल नए मालों में भी नहीं दिख रहा है जी। जो पहले बोली लग करके मतलब लोग लाइन लगा करके खरीदारी करते थे, बाहर से खरीदारी करने के लिए आते थे, लेकिन इस बार तो वो माहौल, वो रौनक नए में भी देखने को नहीं मिल रहा सर। देखो मंजर जी, बुरे में बुरा ही होता है, हाँ, और अच्छे में हमेशा अच्छा होता है जी। ये सब मंदी का कसूर है। हाँ, मंदी में खाने वाले भी कम हो जाते हैं। ये बात नहीं है सर जी। वही बात कहते हैं लोग, मतलब चमक धमक देखते हैं जी। जो चमक धमक है तो बहुत अच्छा चीज है, हाँ। महंगा है तो बहुत अच्छा चीज होगा जी। और वही चीज अगर जो महंगा मतलब 200 रुपए किलो मिलता है, अगर वो अगर 20 रुपए में आ जाए तो कोई वैल्यू नहीं लगाता उस चीज का। बिल्कुल। तो अब बिक्री जो
पावर नहीं बन पा रही है, उसमें दो रीजन है मंडिया जी। एक तो हर मंडियों में माल ज्यादा है, हाँ जी, ग्राहक को हर भाव की प्याज मिल रही है। अच्छा, अगर उसको आगे 10 रुपए किलो प्याज बेचना है तब भी उसको प्याज मिल रहा है, हाँ जी, अगर उसको 15-20 रुपए बेचना है तब भी मिल रहा है, 25-30 रुपए किलो प्याज बेचना है तब भी मिल रहा है। अच्छा तो इसलिए लगता हमें है कि बिक्री नहीं है जी, बिक्री हो कहाँ से? जहाँ ग्राहक चढ़ता है हाँ वहीं उसको प्याज मिल जाती है जो भाव वो चाहता है। जी जी, अब रही बात खाने वालों की, तो जब प्याज ज्यादा महंगा हो जाता है तो हाँ। खाने वाले भी उतने इच्छुक नहीं रहते हैं। जी, क्यों? उनको पता है 10 रुपए 15 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, आज नहीं कल ले लूंगा, कल नहीं परसों ले लूंगा, हाँ जी, 4 किलो लेना 2 ही ले लो। जी, और यही जो तेजी होती है तो ग्राहक का मूड दूसरी तरफ रहता है हाँ जी, कि आज मिल रहा है, पता नहीं कल मिले कि ना मिले, जी, इसीलिए उस समय बिक्री फास्ट होती है। अच्छा, और अब की बार पूरा साल हो गया करीब करीब मंडिया जी, जी सर, प्याज तो सर उठने ही नहीं दिया, बिल्कुल बिल्कुल, और मंदा ही मंदा, मंदा ही मंदा, जी, इसलिए बिक्री में पावर नहीं बन पाती है। लेकिन ऐसा नहीं है प्याज नहीं बिक रहा है, हाँ, प्याज तो बिकता है, खाने वाले भी उतने हैं, लेकिन स्पीड में नहीं बिक रहा है, जी, रो रो के। लेकिन फिर भी सर अगर देखा जाए मतलब जैसे कि मैं 2 मंडी कवर करता हूँ, ये तो एशिया का लार्जेस्ट मंडी है, यहाँ पे बाहर के भी खरीदारी आ जाते हैं और यहाँ से आप लोग बाहर भी भेज देते हैं। बिल्कुल, हाँ, तो यहाँ पे फिर भी दिख जा रहा है बिक्री, लेकिन जैसे केशवपुर है वहाँ पे एकदम माल भी कम है, ग्राहकी भी कम नजर आ रहा है। भाई मंदिर जी वहाँ ग्राहक रहे कैसे? जी, ये पड़ जाती है बड़ी मंडी। हाँ जी, अब यहाँ हर रेट की प्याज मिल जाती है, हाँ। 100 रुपए कट्टे से लेके और 24 रुपए किलो तक प्याज यहाँ है। हाँ, मतलब ये चीज हो सकता है सर, जो चीजों में डिफरेंस डाल रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जी 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 जी, इसलिए ग्राहक का भी दोष नहीं है, ना आढ़ती का दोष है। हाँ। अब आज 24 नवंबर होने जा रहा है, 90 गाड़ी अगर माल है ऊपर नीचे मिला के पुराना, जी, तो इतिहास गवाह है कि इतना माल कभी नहीं था इस खास तौर पे इस टाइम पे सर, इस टाइम पे तो इतना माल, और गवर्नमेंट का भी शायद इस टाइम पे सिमट जाता था माल। अगर सिमट भी नहीं जाता था तो प्राइवेट माल इतना नहीं आता था। अच्छा, और दूसरी चीज, सबसे ज्यादा काम अगर खराब हुआ है तो गवर्नमेंट के प्याज में काम खराब कर दिया मंजर जी। अब आज समझ लो 25 गाड़ी है, हाँ। गवर्नमेंट की, और 25 गाड़ी ये सब 30 टन 35 टन 32 टन वजन होता है। हाँ। अगर ये 25 निकाल दो फिर भी 65 गाड़ी नीचे ऊपर नीचे मिला के बैलेंस पुराना है। जी जी, तो खाने वाले क्या करें, बेचने वाले क्या करें? सही बात। अभी तक चाहे वो एमपी उठा लो चाहे महाराष्ट्र उठा लो, इतनी बम्पर आमदनी हो रही है पुराने की जी, तो छोटी मंडियां पूरी फुल है पुराने मालों से ही। तो अगर उनसे पुराना ही नहीं बिक रहा है तो नया मंगाएंगे क्यों? हाँ। अगर नया मंगाएंगे भी तो एक सीमित दायरे में मंगाएंगे, हाँ। क्योंकि नए में अब की बात दिक्कत तो है मंजर जी, एक तो क्वालिटी नहीं, हाँ। यानी कि साइज नहीं, और दूसरा दागी की शिकायत है। अगर एक दिन रुक जाता है तो जिसमें आज कट्टे में 4 दाना 5 दाना दागी निकल रहा है, दूसरे दिन 2 किलो हो जाता है जी। तो इसमें किसी का दोष नहीं है, सिर्फ अपने भाग्य का दोष है और समय का दोष है जी। इसमें दोषारोपण किसी के ऊपर करना भी नहीं चाहिए। हाँ, इस टाइम तो सर किसी के ऊपर वजह से हो गया, उसके वजह से हो गया, ये वजह था वो वजह था। अब बहुत आदमी कहते हैं कि एमपी में माल ज्यादा था क्लियर रिपोर्ट नहीं मिल पाई और एमपी वालों ने मरवा दिया, कोई कहता महाराष्ट्र वालों ने मरवा दिया, तो कोई किसी को मारता नहीं। सही बात है जी। जो पैदा करता है हर आदमी सोचता है कि हमारा 2 पैसा बने, सही बात, लेकिन नहीं बनता है जी। ये सब कुदरत का प्रहार है, कुदरत की मार है, और इसमें ज्यादा किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, दोषारोपण नहीं करना चाहिए। अपने भाग्य के सहारे निरंतर कामों में लगे रहो, आज नहीं तो कल। अब ये साल तो बुरा जा ही रहा है मंजर जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब बुरा क्या, बहुत बुरा जा रहा है जी। अब चल आज देखो 2-3 लाख तो 500 550 बिक गए जो मोटे मोटे थे, हाँ। बाकी सब वही बिके हैं 300 310 20 350। अच्छा, और बेचोगे नहीं करोगे क्या? सही बात है, मजबूरी है जी, मजबूरी है। हाँ। दूसरी चीज, ग्राहक ऊपर ले क्यों भाई, खैरथल अलवर मिला लो तो कम से कम लाख कट्टे की आमदनी हो रही है सिर्फ 2 मंडी से। अच्छा, जबकि वहाँ 3-4 मंडियां हैं छोटी प्रोडक्शन मार्केट में। हाँ जी, लेकिन मेन अलवर और खैरथल ही आता है। हाँ। अगर वहाँ 50-50 हजार कट्टे की आमदनी आ रही है जी, तो वही बेचारे क्या करें? उनको भी कहीं न कहीं माल भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो रात में उनका माल कहाँ उतरेगा। और वो भी ये सोचते हैं कि हमारा किसान मेरी आड़त पे या मेरी दुकान से पिट के ना जाए जी जी, यानी कि रेट सम्मान नहीं मिले उसको। हाँ। वो चाहे अलवर की आड़ती हो चाहे खैरथल की आड़ती जी जी। अब उनका भी दोष नहीं है जी। बहुत से लोग कहते हैं अरे वहाँ कटिंग हो रही है, वहाँ तो बहुत मंदा बिक रहा है, तो अलवर और खैरथल वाले ही क्या करें भाई? आगे अगर
उठाव हो, आगे अगर बिक रहा हो, अच्छे भाव से बिक रहा हो, हाँ। तो अलवर या खरथल पे जो भी आती है, जी। किसी किसान से व्यक्तिगत उनकी दुश्मनी तो है नहीं। हाँ जी, हाँ जी। वो भी सोचते हैं मैं खींच के रखूं मार्केट को। सही बात है। लेकिन सामने खरीदार होगा तभी तो। हर चीज तो सर खरीदार पे ही डिपेंड करता है जी। अब एक चीज है सर, उस पे अगर 10 जने अगर लगा जाए खरीदने के लिए, बिल्कुल। तो वो अगर 10 रुपए रेट भी रखा होगा तो ऑटोमेटिकली 20 रुपए तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल। अब कल मैं देख रहा था, लाइव देख रहा था अलवर मंडी का, जी पप्पू प्रधान का। जी। तो पप्पू भाई 200 से बोली लगाना शुरू करते हैं, लास्ट खींचते खींचते 300 तक जाते हैं। जब 300 के ऊपर कोई बढ़ने वाला ही नहीं है, हाँ। तो उसमें आरती का ही क्या दोष है? तो सही। चाहे पप्पू भाई हो, चाहे हाँ। सलीम भाई हो, जी। कोई भी भाई हो, बिल्कुल। हर आदमी यही सोचता है कि हमारी दुकान से किसान नाराज होके ना जाए, जी। खुश होके जाए। लेकिन आगे जब बिक्री नहीं है, आगे उठाव नहीं है, हाँ। आगे खरीदने वाला 10 रुपए बोली पे बढ़ाता नहीं है, 5 रुपए, जी। तो आर्थिक मजबूरी बन जाती है कि वही माल को छोड़ देना। सही बात है जी। और कुछ तो ऐसा भी होगा, अलवर और खरथल की बात बता रहा हूँ, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। हाँ। कभी कभी बोली लगने के बाद भी अगर सौदा नहीं छूटता है, हाँ। तो आढ़ती के ही गले की हड्डी बनता है। वो होल्ड हो जाता है फिर लास्ट में। होल्ड नहीं होता है, वो अच्छा। आढ़ती को ही संभालना पड़ेगा जिसकी दुकान पे माल है। अच्छा तो शाम को वो भी कहीं ना कहीं 200, 500, 1000 कट्टा अगर बच गया, हाँ। तो वो भी कहीं 19-20 इधर उधर ही करते हैं। अच्छा। वहाँ रोकेंगे नहीं, हो उनकी मजबूरी है, नहीं तो रात में माल कहाँ उतरेगा। सही बात है जी। अगर रेट लग गया है, तो चाहे अलवर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे खरथल हो, हाँ। तो अपने किसानों को बचाएंगे। माल उनका सीधा कहीं डालेंगे, चाहे उसमें 10,000 घट के आए, हाँ। चाहे 5,000 रुपए मिल जाए। लेकिन अब की बार मिलने की तो बात ही छोड़ो, जी। बराबर हो जाए वही कमाई है। सही बात है सर। और इस समय सर देख रहे हैं किसान जितने भी आ रहे हैं गाड़ियों के साथ में, वो पिछले साल वाला रौनक नहीं है जी चेहरों पे। सिर्फ एक मजबूरी में आ रहे हैं साथ में एक तरीके से। देखिए, रौनक तब होती है मंजर जी जब जेब में नोट हो, सही बात है जी। तभी भाई चेहरे पे मुस्कुराहट तभी आएगी। हाँ, बिल्कुल। अब किसान 4 महीने से परेशान है। जी। 1 बीघे में लागत लगी 50-60 हजार रुपए। हाँ। जब उसका पर्चा बनता है तो 15-18 हजार, 20 हजार रुपए, जी। तो वो भी पर्चा लेते समय तो एक बार घुटता ही होगा। हाँ। कि 60 हजार रुपए लगाया, 15 हजार जेब में आया, 45 हजार घर से गया। जी। तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे तो कैसे रहे? हाँ जी। अगर उस स्थान में हम आप रहेंगे, तो हम आप भी इसी सही बात। कंडीशन से गुजरेंगे जिस कंडीशन से आज किसान गुजर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बस वही है कि समय समय की बात है, जी। कोई बात नहीं है। ईश्वर को मंजूर नहीं था, अब उसमें क्या किया जाए। हाँ जी। और सर एक चीज देखते हैं, मतलब कमेंट में भी जो है कई लोग मजाक उड़ाते हैं किसानों का। तो जितने भी हमारे दर्शक है कहना चाहेंगे जी, समय का खेल है, मजाक मत तो उड़ाओ किसी का, है ना जी। आज इनका समय बुरा है तो ऊपर वाला ना करे तो मतलब किसी के साथ ऐसा समय दिखाए। देखो मंजर जी, चाहे कोई किसी मजाक उड़ाए, हाँ चाहे किसी अवहेलना करे, हाँ। वो उनकी व्यक्तिगत सोच है, वो उनकी व्यक्तिगत राय है। जी। हर आदमी अपने माइंड से काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूंगा, किसी का उपहास नहीं करना चाहिए, जी। न किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। एक शक्ति ऊपर बैठी है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए पूरा संसार बराबर है। जी। आज हम आपके ऊपर हंस रहे हैं, आज हम किसान का मजाक उड़ा रहे हैं, तो आज तो हम उनका मजाक उड़ा जरूर रहे हैं। लेकिन सेम यही कंडीशन क्या पता चलता है आने वाले टाइम में हमारे ऊपर भी आ जाए, तो हमारा भी कोई मजाक उड़ाएगा। इसलिए कोशिश यही करना चाहिए, जी। अगर हम किसी कुछ दे नहीं सकते हैं तो किसी का मजाक ना उड़ाए, किसी का उपहास न करें। ये बहुत बड़ा पाप होता है। जी। लेकिन फिर भी जो भी भाई बंधु ऐसा कर रहे हैं, वो उनकी व्यक्तिगत राय है, उस पर मैं किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। सही बात है जी, उनका सोच है, उनका विचार है। बस हमारा काम था जो भाई ये सब चीज मत करो, बिल्कुल। तो सो बता दिया। जिनको समझना है समझ जाएंगे, नहीं समझना है तो नहीं, हर आदमी समझदार है। बस। अब वो किस व्यू से उन्होंने नजरिए कमेंट्स से। किया होगा, हाँ। किस नजरिया से कमेंट्स किया होगा, हाँ। वो उनके विचार के ऊपर निर्भर है। सही बात है। और क्यों उल्टा लूं? सही बात है। सही हो बात सकता है वहाँ कोई सिचुएशन हो, हाँ। वहाँ कोई जमीनी हकीकत हो, हाँ। तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा। जी, जी। हर आदमी स्वतंत्र है। हाँ। लेकिन फिर भी जाते जाते इतना जरूर बोलूंगा, किसी का उपहास, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जी। ईश्वर ने हमें आपको ये अधिकार नहीं दिया है। जी। और सर इस समय जैसे कि देख रहे हैं इंदौर मंडी में माल कम आ रहा है, और भी मतलब एमपी के अब थोड़े से कई मंडियों में माल का आ रहा है, हाँ, कम हो रहा है। अराइवल कम है, अराइवल कम। जी। तो बाजार जैसे कि आज सप्ताह का पहला दिन है, तो पहले दिन में थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, तो क्या आइडिया लग रहा है सर? आइडिया यही है मंजर जी कि जो मार्केट आज है, हाँ। ये मार्केट रहेगी जी। और बिक्री जैसे आज है, हाँ। ऐसे बिक्री रहेगी। अब इससे ज्यादा नीचे क्या जाएगा? हाँ अब तो एकदम धरातल में मार्केट पहुंच चुकी है। हाँ, इतना जरूर है कि नए माल की बिक्री
बनी रहेगी बराबर रेगुलर। अच्छा। और जो अच्छे माल है मंजर जी। नए माल में हाँ। उनकी बिक्री बहुत अच्छी है। अच्छा। हाँ, वो सब 500 रुपए से लेके 600 साढ़े 600। जी। ज्यादा मोटा हो जाएगा 700 रुपए, लेकिन 700 रुपए वाली क्वालिटी अभी नहीं आ रही है, 1-2 लाट आते हैं। हाँ। इतना जरूर है जो साइज वाले माल है 500 से 650 रुपए वो पहले बिक जाते हैं। अच्छा। उसके बाद में मीडियम माल बिकते हैं, लेकिन बिक सब जाता है नया। जी। और सर यदि आगे चल करके जो है और भी कम हो जाता है माल तो बाजार तेज होगा या फिर मतलब अभी थोड़ा सा समय और लगेगा? देखो ये स्वाभाविक है मंजर जी। हाँ। अगर आप यहाँ 90 गाड़ी अगर पुराना निकाल दो हाँ। तो माल है कहाँ से? जी जी। अगर पुराना कम हो जाए, हाँ। मैं तो अपनी मंडी को उठा रहा हूँ। हाँ। अगर 90 गाड़ी हटा दो, हाँ। 90 गाड़ी में से मान लो 25 गाड़ी सरकारी है, यही अगर आप हटा दो, हाँ। और 10-20 गाड़ी और कम हो जाए, अगर 30-40 गाड़ी पुराने पे आ जाए जी। और नया अगर 13-14 हजार आ रहा है जी। तो मार्केट सीधे 3 से 4 रुपए उठ जाएगी। अच्छा। फिर उसमें तभी भी विलम्ब नहीं होगा, हाँ। तुरंत मार्केट उठ जाएगी। जी। लेकिन मार्केट उठे तो कैसे उठे? 50-60 गाड़ी की यहाँ बिक्री है, अगर खेलथल में मिला लो तो सारा 110-15 गाड़ी का माल है। हाँ। मार्केट कहाँ से उठेगी मंजर जी? सही बात। हाँ, इतना जरूर आगे लग रहा है कि अगर इस हफ्ते में एमपी और महाराष्ट्र के राइवल वाकई में साल्ट मार जाती जी। है, साल्ट मार जाती है, कम नहीं जी। साल्ट अगर मार जाती है तो मार्केट फिर 3-4 रुपए नए में उठ जाएगा और पुराने में भी मार्केट 1-2 रुपए का सुधार हो जाएगा। अच्छा। पुराने में ज्यादा नहीं होगा, लेकिन बढ़िया नए में रेगुलर माल है जो। हाँ। जी। और सर आज कहीं बाजार टाइट हुआ है क्या? बाजार कहीं नहीं टाइट है मंजर जी। जी। जो बाजार पिछले हफ्ता था जी। वही बाजार है। अच्छा। पीछे भी रेटों में डिफरेंस ज्यादा था, जी। आज भी वही देखने को मिला है। हाँ। हाँ, इतना जरूर है पुराने मालों में जैसे एमपी और महाराष्ट्र आप उठा लो, हाँ। अगर आमदनी कम होगी तो माल स्पीड में बिके होंगे, जी। लेकिन मार्केट वही चली होगी जो परसों नरसों मार्केट थी, क्योंकि आगे बिक्री नहीं है तो मार्केट को उठाएगा। जी। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।